भक्ति भगत भगवंत गुरु, ये चार नाम है एक। भक्ति भगत भगवंत गुरु, ये चार नाम है एक। इनके पग बंदन किए, नाशत विघ्न इनके पग बंदन किए, नाशत विघ्न कलेश। कथा आरंभ होत है, सुनियो वीर राम लक्ष्मण जानकी, करहु सदा प्रणाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बाबा बालकनाथ महाराज की जय, ज्वाला देवी मैया की जय, गृह वास्तु देवता की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरा रसिक बिहारी नंदलाला, ओ मेरा रसिक बिहारी नंदलाला, ओ मेरा रसिक बिहारी नंदलाला, मेरा रसिक बिहारी नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर
गुरुदेव भगवान की जय हो। परमहंस सदगुरुदेव महाराज की जय हो। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगद नियंता चराचर जीवात्माओं में वास करने वाले, कण कण में पत्ते पत्ते में वास करने वाले, जिन परमात्मा की कृपा से हम चल पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, जिन परमात्मा की कृपा से जीवन में हम कुछ अच्छा सा निर्णय ले पाते हैं, जो कण कण में विराजमान है, सभी की आत्माओं में वास करता है, बस उन्हीं भगवान का ये शब्दमय रूप है, वाणीमय रूप श्रीमद् भागवत महापुराण। ये परमात्मा की वाणी है प्यारे, आखर रूप है, शब्द रूप आखर मानो साक्षात भागवत भगवान का ही स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इधर देखो भागवत क्या कह रहा है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत कह रहा है सच्चिदानंद रूपाय कि भगवान सत्य है, वो सत्या है, वो पहले भी था, आज भी है, और हमारे और आपके जाने के बाद भी जो रहेगा वो है सच्चिदानंद सत्यानारायण सत्य। भागवत का सर्वप्रथम शब्द हमें क्या दे रहा है, इसको समझने का विषय है। सामने देखो, सच्चिदानंद रूपाया सत्य। भगवान सच्चिदानंद रूप है, वो सत्य है, वो कभी मिटता नहीं। और सुनो, इधर देखो, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। आहा, हम आप में परिवर्तन आता रहता है या नहीं? हाँ ना में उत्तर दो। बोलो 20 वर्ष पहले की फोटो देखो, 20 वर्ष पहले की फोटो देखना, बोलो आज की फोटो से मैच करना, परिवर्तन लगेगा कि नहीं? बोलो
अरे छोड़ो, 20 वर्ष पहले हंसराज जी यहाँ क्या था और आज क्या है, और आज इस आंगन में क्या हो रहा है, परिवर्तन है कि नहीं? परिधान में परिवर्तन, पहनावा पहले कुछ और फिर और आज कुछ और। बोलो परिवर्तन है कि नहीं? ऐसे ऐसे जिसको कथा समझ आए वो ऐसे ऐसे, ना आए तो ऐसे ऐसे करते रहे, तभी तो सुनाएंगे। अरे विचारों में भी परिवर्तन आता है। देखना, जब कथा पंडाल से मैया 10-20 कदम आगे निकल जाएगी, आहा हा हा, विचार बदल गए। और घर जाते जाते तो वो मटर पनीर सब्जी जो खाया पिया वही याद रहेगा। बोलो विचारों में भी परिवर्तन हुआ कि नहीं? हर चीज में परिवर्तन है। ऋतुओं में परिवर्तन, कभी सर्द, कभी वर्षा, कभी हेमंत, कभी ग्रीष्म। बोलो परिवर्तन। और हम परिवर्तन चाहते नहीं। सदा जवान बने रहे, पर ऐसा होता है, होता नहीं। बोलो दुख होता है कि नहीं? जब ये हमारी उम्र सरक रही है, जैसे रेत को, बुरबुरे रेत को हाथ में ले लो और थोड़ा रास्ता तय करना, हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे वो रेत, मामा जी, धीरे धीरे वो रेत सरकता 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 मुट्ठी खाली, बस। आहा, ऐसा ही हमारा जीवन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भागवत कह रही है। इधर देखो, एक है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो सदा है, था, है और बाद में भी रहेगा, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वो है जो परमहंसों के द्वारा, जो महापुरुषों के द्वारा जो कहा है, वो है सच्चिदानंद, यानी भगवान नारायण। एक ही है, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। नारायण भगवान में कभी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो नारायण है। नारायण नारायण। और हम आप में परिवर्तन होता रहता है। कभी क्रोध आ गया, कभी मुस्कुराने लग गए। बोलो ऐसी स्थिति बनती है ना मन की, सबकी, हमारी भी। पर एक है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वो है सच्चिदानंद। उनको आप राम कह लो, कृष्ण कह लो, आप उन्हें अपना इष्ट कह लो, है वो एक ही। भागवत का प्रथम श्लोक से एक बात सीख के जाएं, गांठ बांध के, कि सत्य ही रहेगा। और संतों ने भी कहा, सत्यम परम धीमहि, एक सत्य ही बचेगा, सत सच्चिदानंद। जिस सच्चिदानंद की कृपा से आज ये गर्ग गोत्रिया यजमान परिवार अपने पूरे परिवार को लेकर, कुटुंब को लेकर
हंसराज शर्मा जी, इनकी सहधर्मिणी कुसुम शर्मा, छोटे भाई प्रवीण जी, इनकी सहधर्मिणी रीना देवी, भीष्म पिता मां जैसे इनके पिता तुल्या मामा राधे श्याम जी, इनकी मामी बीना शर्मा, इनके परिवारी जन, इनके चाचा, मानो हंसराज स्वर्गीय सुखराम माता लीला देवी की परंपरा को निभा रहे हैं। किसी परंपरा को थाम रहे हैं। धन्य है वो स्वर्गीय आत्मा, स्वर्गीय लीला देवी। मानो जैसे हंसराज जी आपने ये आज अपना आंगन सजाया, ऐसा आभास हो रहा है उस परम धाम में भी आपकी स्वर्गीय माता का ऐसे स्वागत कर रहे हैं देवता। देवता लोग भी आपकी स्वर्गीय माता स्वर्गीय लीला देवी का ऐसे ही उनका भी स्वागत हो रहा है। ये बहुत बड़ी परंपरा है, हमारी मूल परंपरा। और इधर देखो, सत्संग हमें परंपरा से जोड़ता है। फिर कह रहा हूं, रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि बहुत बारीक सी बात है। ये जो संतों का संग है, ये बहुत बड़ी परंपरा से जोड़ता है। ये परंपरा से जुड़ने के लिए संतों ने ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण जैसे इन पुराणों की रचना की। और जब इनकी रचना हुई थी तो व्यास जी समाधि में थे, समाधि अवस्था में। आप आगे सुनेंगे, लेकिन मूल सुनो। जब इसकी रचना हुई, जहां से प्राकट्य हुआ, व्यास जी समाधि में है। इतनी बारीकी से कहा है कि ध्यान में ही जो आप 7 दिनों तक सुनोगे, आज तो भूमिका का दिन होता है, आज का दिन। अगर आप इसको बड़े ध्यान से लगन से सुनोगे तो आपको भी आभास होगा कि व्यास जी की समाधि अवस्था में इसकी रचना हुई, यानी ध्यान में। इस समाधि अवस्था का एक ग्रंथ भी है, परंपरा से जोड़ने का। जैसे आप बैठे हैं, एक बार सौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बड़े समय से सत्संग सुन रहे थे। बहुत समय बीत गया सत्संग सुनते सुनते, यज्ञ करते करते। उन सौनकादि 88,000 ऋषियों के मन में एक जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव से पूछ लिया जाए कि बस अब स्वाहा स्वाहा करते, अब थकान जैसी हो गई। हजारों वर्षों से ये यज्ञ चला है, अब यज्ञ में तो आहुति दी जाती है। सुनो, कोई ऐसा यज्ञ, अब थकान हो गई। गुरुदेव से कहा कि कोई ऐसा यज्ञ हो जिसमें थकान ना हो। अब देखो, आहुति देने में तो कितना प्रयास करना पड़ेगा। बोलो, हवन, तिल, जौ, घी, शक्कर मिला के, अच्छे से मेवा मिष्ठान मिला के, किसी सुयोग्य ब्राह्मण को बुला के हवन करवाएंगे।
देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। अब काम तो है, यहां भी लगभग 1.5 क्विंटल हवन होगा। और ऐसी कोई, मैं आचार्य जी से भी निवेदन करूंगा कि आज ही समय सीमा तय कर ले। जो समय सीमा आज बांध देंगे वो पूरे निभे, यजमान भी निभाए और आचार्य भी निभाए। ऐसा ना हो कि पंडित जी बैठे हैं बाहर, यजमान स्नान करे, या पंडित जी बैठ गए पंडाल में, पंडित जी स्नान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हो, क्योंकि हवन होगा तो समय भी उसके लिए चाहिए। लेकिन बहुत समय से हवन करते करते उन ऋषियों ने नैमिषारण्य में गुरुदेव से बस अब हवन, अब ये श्रम है, हवन में श्रम करना पड़ता है, समिधाएं लानी पड़ेगी सूखी अच्छी सी, जिससे धुआं ना हो। सुनो, अब कोई ऐसा यज्ञ करो बस कोई श्रम ना हो, बस सुने। आहा, ऐसा यज्ञ करो बस हम सुनकर श्रवण मात्र से हमारा कल्याण हो जाए, हमें आनंद आ जाए। ऐसा कुछ सुनाओ, क्योंकि गुरुजी गुरुदेव अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ, सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम। सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इधर देखो सामने आप, अब थकान सी, कभी जीवन में हम थक जैसे जाते हैं, एक अनुभव का विषय है। काम कुछ नहीं किया, एक थकान सी महसूस करता है जीवात्मा। और ये जो थकान है अच्छी नहीं होती। महापुरुषों को कभी थकान होती ही नहीं। एक बात कह दूं, जो व्यक्ति ये कहे कि बस थक गया, बस ऐसे व्यक्ति का संग मत करना, बस थक गया। कुछ होंगे जो कभी थकते नहीं। ऋषियों को थकान जैसी महसूस हुई, कुछ ऐसा सुनाओ और बोलो। ऐसी जिज्ञासा आपकी भी रहेगी तो हम भी तो वैसे ही सुनाएंगे। अगर तुम हमें तकड़ी में तोलते रहेंगे, सत्संग तो हो जाएगा, आनंद भी हो जाएगा, परमानंद नहीं होगा। आहा, क्या नहीं होगा? बोल दो, परमानंद। क्योंकि आनंद तो हमें चाहिए नहीं। क्यों? आनंद कुछ देर का होता है। जैसा नया घर बनाया, पेंट वोंट किया बढ़िया अच्छे से, कितना वो कब तक घर, उस घर में आनंद कब तक है? जब तक उसका पेंट उखड़ने ना लग जाए। पेंट उखड़ गया तो घर का आनंद, इसका मतलब आनंद था नहीं, मान रखा था। आहा। और दूसरा आनंद, नई गाड़ी ली, बॉडी आहा पड़ा, उस पे कपड़ा घुमाए, पर कब तक? जब तक उसमें स्क्रैच ना पड़ जाए। जो नई गाड़ी में स्क्रैच आ गए, अरे पूछो वो आनंद कहाँ गया?
उत्तर मिलेगा, था नहीं मान रखा था। इधर देखो, एक और बात कहूं, कह दे भाई, रिश्तों में आनंद, रिश्तों में भी एक सीमा तक तो आनंद होता है, उसके बाद वो आनंद भी पहले कुछ नई नई दुल्हन को विवाह के लाते हैं, नाम कुछ और होता है, पहले तपस्या होता है, बाद में वही तपस्या बुढ़ापे में समस्या। बोलो आनंद कहाँ? अब प्रवीण जी, अब परमानंद वो कैसे होगा? गुरु तत्व प्रकट हो जाए। हम आपके गुरु नहीं है वैसे ना, अभी हम गुरु बने, ये भी कह रहे हैं। देखो हमने कोई शिष्या नहीं बनाए, हमारे शिष्या है नहीं। इधर देखो, हमारा कोई शिष्या नहीं आपको मिलेगा लगभग। तो बोलो आप हमें इस ढंग से सुनना कि हमारे गुरु जी की वाणी है, क्योंकि भगवान वाणी में या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वाणी, उस वाणी, और इधर देखो, और यही श्रीमद् भागवत जो आप सुनेंगे, गुरुजी ने जब अभी कह रहे थे कि थकान जैसी हो गई, यही श्रीमद् भागवत की कथा सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई। जय हो, लेट ही सही लेकिन आ गए। आना तो बहुत पहले चाहिए था आपको। चलो आहा, क्योंकि यहाँ परंपरा की बात करेंगे हम। आप नाराज भले ही हो जाए, हमें उससे कुछ इतना असर नहीं होता। कौन फूलों की माला पहनाए उसकी भी जय, और जो थोड़ी डांट भी दिखाए उसकी भी जय। अब ये स्थिति वक्ता की नहीं बनी तो आपकी कैसी बना पाएंगे? ये भी बारीक सी बात है। जब मेरे मन की स्थिति नहीं है तो मैं सुनाऊंगा तो आपकी कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हूँ, डांट भी सहन कर लेता हूँ और डांट भी देते हैं। आहा, साची साची। यही भागवत की कथा सुनाई और ऋषियों की, सब मुनियों की थकान मिट गई, और आनंद नहीं परमानंद हो गया। अभी कहा था कि आनंद क्षणिक है, कुछ देर का है, नहीं मान रखा है, लेकिन एक है परमानंद। वो परमानंद से जोड़ने के लिए ये कथा, परमहंसों से जोड़ने के लिए हम परमहंस हो जाए। ये जो मूल में जो ये गुरुओं ने कथा गाई है, ये हंस बनाने की प्रक्रिया है। अरे कागा से तो ही हंस करेंगे, गुरु कौवे से, कौवे को भी हंस बना सकता है। ध्यान दो, गुरु कौवे को भी हंस बना सकता है, गुरु तत्व। अरे कागा से तो है, अरे हंस करेंगे, कागा से
हंस करेंगी वो जाग सकी तो जाग रे तेरी अच्छी चलेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी चलेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो होए तेरो होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी चलेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी चलेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी चलेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आइए कहते सुनो सुनो भाई साधु। कहते कबीर सुनो भाई साधु। कहत 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 कबीर सुनो भाई साधु। हरि चरण चित रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि चरण चित लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बढ़िया चलेगी। किस्मत बनेगी तेरी बढ़िया चलेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बढ़िया चलेगी। किस्मत बनेगी तेरी बढ़िया चलेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी चलेगी। जाग
संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी ओ संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यही भागवत कथा सुनाई और सौनकादि 88,000 ऋषि गदगद हो गए। लेकिन आप तो गदगद हो गए ऋषि मुनि, लेकिन एक शंका मन में हो गई। शंका कैसी शंका? ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गा। क्रोधा अग्नि दग्धाश्च कुटिलश्च कामिना। एक शंका हुई, सुनो, इस कथा से परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, वो तो ठीक समझ आया, पर इधर देखो और भी कुछ ये कथा, इससे कथा को सुनने से, सत्संग को सुनने से लाभ होता है। आहा, जब ऐसा प्रश्न किया तो गुरुजी ने कहा, सूत जी ने, सुनो, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गा। क्रोधा अग्नि कुटिल कामिना। ऐसा कहा कि इस कथा को पापी से पापी भी, इस कथा को दुराचारी से दुराचारी भी श्रवण कर ले, उसका भी उद्धार हो जाता है। कोई मूर्ख सुन ले, जो कभी किसी की नहीं माने, मूर्ख हो, कोई अज्ञानी हो, जड़ हो, अब लग मुंडेर मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मुंड उतनी मति। पर किसी ऐसी की मति कुमति हो, इस सत्संग को सुन सुमति हो जाती है। सुमति, वो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, समझदार। इस सत्संग हमें समझदारी के लिए, हमें समझ आए। इसको ऐसे सुनाए तो रंग और, लेकिन अब लोग चाहते हैं बीच बीच में कि इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। ओ जय जय कृष्ण कथा, हाँ जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा।
मेरे घर आओ कृष्णा, मन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। ओ, अभी हमने जी भर के देखा अभी हमने जी भर के देखा नहीं। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। बोलो इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती सौ है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, हो जय जय कृष्ण कथा। हाँ जय 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 कृष्ण, हो जय 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 कृष्ण कथा, हो जय जय कृष्ण कथा। किसी की कुमति हो, दुर्बुद्धि हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, पापी हो, हत्यारा हो, चोरी करने वाला हो, और अंतिम में जो कहा ये सहन नहीं हुआ नारद जी से। क्या कहा सनकादि ऋषियों ने कि कोई प्रेत भी इस सत्संग को सुन ले उसको भी परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। जब ये सुना फिर तो देव ऋषि नारद ने सनकादि ऋषियों से कहा ये तो जची नहीं, कोई भक्त सुने संत सुने तो बात प्रेत। और उसी समय सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद को कहा इधर देखो हम सुनाए, प्रेत प्रेत को भी परम धाम की प्राप्ति होती है, तुम भी इधर देखो। सनकादि ऋषियों ने सूत जी से सुना, एक कथा सुनी, और देव ऋषि नारद ने सनकादि ऋषियों से सुनी, और सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से सुनी। पर अब कथा सुननी पड़ेगी। अब आगे कथा तभी करेंगे जब फोन सुन के आएंगे। अभी जिसको सुननी चाहिए वो ना सुने, बात तो एक ही होगी। एक बार बाबा जी बोले आओ कि कथा करवाना और सुनना अलग अलग है ना। कथा करवाई सुनी नहीं, दवा लाई खाई नहीं, तो रोग तो अब उतने को जल्दी जाओ, उसको बुलाओ उतने को। वो भज गोविंद। अब कथा भी याद रखना कि किसी मूर्ख भी सुन ले, कोई अज्ञानी भी सुन ले, पर सुन ले, करवा ले नहीं। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। हंसराज जी के लिए बुला दो। गोविंद गोपाला, ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाल। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाल। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाल। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरा मुरली मनोहर
मुरली मनोहर नंद लाला। ये मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, ये मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाँ, क्योंकि कहा सुनो, और उसी समय जब शंका मन में हो गई कि इसको कोई पापी से पापी पारायण भी सुन ले, और जब प्रेत भी सुन ले, आप भी सुन लो। अच्छा, जिसको भूलने की आदत है कि जल्दी भूल जाए वो हाथ उठाओ, जल्दी। आहा, एक भी नहीं, वाह। श्रोता हो तो आहा सुन ले। जब सुनने की बात सुनाई तो कथा सुना दी। सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद समझदार को समझाने के लिए कथा सुनाई धुंधली की, धुंधुकारी आत्मदेव शास्त्री जी की, क्योंकि समझाना पड़ा। समझदार को समझाना बहुत कठिन है। देखो, जो समझदार है उसको समझाना इतना सरल नहीं है। और क्योंकि प्रश्न ही ऐसा किया, और ये भी कह दिया कि सुताख्या ही कथा सारम, साथ को ये भी कह दिया क्या, सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कोई ऐसी कथा नहीं सुनाना कि इस कान से सुने इससे निकल जाए, घर जाते जाते ही भूल जाए कि व्यास जी ने क्या कहा था। ऐसी कथा नहीं सुनाना। सुताख्या ही कथा सारम, ये आप कह रहे हैं परमहंस गुरुदेव जी से, और सनकादि ऋषि कह रहे हैं देव ऋषि नारद से, सूत जी कह रहे हैं सनकादि ऋषियों से। मैं कह रहा हूं आपको, सुनो। आत्मदेव शास्त्री, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव शास्त्री जी रहते थे। और और एक बात सुनो, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव शास्त्री जी रहते थे। तुंग कहते हैं शरीर को। अच्छा, कथा अगर तात्विक नहीं हुई तब तो असर नहीं करेगी, दवा थोड़ी हो असली हो। तुंग कहते हैं शरीर को, भद्र कहते हैं कल्याण को। तुंग मैंने हमारा शरीर, भद्र मैंने जिस कर्म को करने से हमारा, जैसे इस कुल का कल्याण हो गया। तुंगभद्रा नदी के किनारे शास्त्री जी रहते थे। तुंग मैंने शरीर, भद्र मैंने कल्याण। अब कथा आपसे मेरे से ही जुड़ गई। शास्त्री जी तो बहुत अच्छे थे, पत्नी थी धुंधली जैसे। अब आत्मा की पत्नी कौन होती है? बुद्धि, यानी धुंधली हो गई बुद्धि। हमारी ये जो पत्नी है ये हो गई धुंधली। चलो अब ऐसे कथा नहीं, इधर देख, आने जाने वालों को तुम मत देखा करना। एक और अच्छी सी बात सीख लेते हैं। कौन आया कौन गया, अभी तो घर की कथा है तो इसमें चलता रहेगा। कमेटी की कथा हो वहां हम प्रतिबंध लगा देते हैं कि कोई आगे ना आए। अब घर की कथा है यहाँ तो कोई बात नहीं, हम इतना तो रिश्तेदार भी आए कि नाते, पर कोशिश करें कि जल्दी जल्दी मत्था टेक के बैठ जाए। और बहुत अच्छा तो तब रहेगा अगर आज की इस कथा को हंसराज जी के नाते रिश्तेदार अगर लाइव सुन लेंगे, डी लाइव, तो मैं कहूंगा कि कथा में समय से आए और जहां स्थान मिले वहां बैठ जाएं। आहा, और बाद में ही मत्था टेके। और उससे क्या होगा, बोलो, उससे क्या होगा?
बोलो। हाँ, लगन। अब जैसे देखो 2 मैया अभी आई, मैं क्या कह रहा था, मेरी कथा तो जाए, अब मैया को देखने मैं देख रहा था ना, सत्य बोल रहा हूँ, बस 2-4 को छोड़कर सब उन 2 को देखो। अब आप बताओ क्या कथा, फिर हम भजन गाएंगे बढ़िया सा, खूब नचाएं। अच्छा, आज मैं आपको आज पहला दिन है ना, कल से होगी 7 दिन की सप्ताह पारायण। कल आज का जो दिन है, क्योंकि कितने वर्षों के बाद हम आए यहाँ प्रवीण जी, 7 साल 4 वर्ष 4 वर्षों के बाद जो हम पहले बीज बो के गए थे, मैं अभी देख रहा हूँ कि उसमें कितने फल लगे हैं। उस कथा का आपके मन पर कितना असर हुआ। अब मैं देखो, जो पेड़ लगाता है क्या वो फलों को नहीं देखेगा? बोलो। जो पेड़ लगाएगा तो फल तो देखेगा, और उसमें अगर फल नजर ना आए तो बोलो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बोलो। इधर देखो, अब सुनो और सुनो। और ये भी हर रोज कथा होगी 4 बजे तक, अभी हो गए 3:45, हर रोज 4 बजे तक। आज लेट शुरू हुई है तो 4:30 अगर आप कहेंगे तो, नहीं तो 4 बजे हो जाएगी। 5 नहीं, आज कितने बजे तक करें? हरे राधे। चलो, आपकी भावना का हम आदर करते हैं, लेकिन नहीं 4:30, वो भी इसलिए हर रोज 1 से 4, 12 से 4, 12 से 3, हर रोज 12 से 3, और आज 4:30 बजे तक ठीक, और सभी बैठे रहे। आज की कथा को जो नहीं सुनते ना, वो सुनो, उनको आगे की 7 दिन की कथा समझ ही नहीं आती। ये लिख के गारंटी है। जैसे अगली कक्षा में बैठने के लिए पहली जो पुस्तक है वो समझनी पड़ेगी कि नहीं? अरे मैया कुछ तो बोलो। जो अगली कक्षा में बैठने से पहले जो पिछली पुस्तक है उसके बारे में समझ होनी चाहिए, तभी जाओगे आगे। इसलिए तेरा जीवन ही बन जाएगा, कृष्ण कहने से तर 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 जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी रे, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गले से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा
से नर तन मिला रे, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला रे, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला रे, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला रे, क्या पता फिर ना मिल पाएगा रे, क्या पता फिर ना मिल पाएगा। ये बड़ी मुश्किल से नर तन मिला रे, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला रे, ये बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला रे, क्या पता फिर ना मिल पाएगा, क्या पता फिर ना मिल पाएगा। तेरा भाग्य बदल जाएगा, तेरा भाग्य बदल जाएगा, अरे तेरा भाग्य बदल जाएगा, तेरा भाग्य बदल जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक पंडित जी शास्त्री जी रहते थे। पत्नी का नाम धुंधली, और जैसी धुंधली वैसे ही धुंधले विचार। मैंने कहा था आत्मा की जो पत्नी बुद्धि धुंधली है। बोलो आपके भी मन में कभी कभी विचार आते हैं ना, वैसे ऐसे वैसे नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, उसमें यही है पत्नी। ये जो बुद्धि है ये धुंधली। और देखिए आत्मदेव शास्त्री जितने अच्छे थे उतनी ही उसमें अहंकार था, क्रोध था, काम था, लोभ, लाल, सारे दुर्गुण सब उसमें धुंधली में पाए जाते हैं। एक बात और कहूं, ये जो कथा है इस स्वयं को अगर अपनी तुलना करनी हो तो एक कथा जरूर सुनना कि हम कहां खड़े हैं भक्ति मार्ग में, हमारा पड़ाव क्या है। ज्ञान मार्ग तो छोड़ो, भक्ति मार्ग में किस पड़ाव पे हम डेरा लगा बैठे हैं, इस कथा को सुन के तुम्हें पता चलेगा। ज्ञान मार्ग तो आगे है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग को देने वाली है। भागवत भा से भागवत, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। बोलो ऐसे विचार धुंधली। एक दिन संतान ना होने के कारण आत्मदेव थोड़े दुखी हुए। संतों ने एक फल दिया, जाओ पत्नी को खिला दो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पंडित जी विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन संतों पर बहुत श्रद्धा रखते थे आत्मदेव। थोड़ा पर क्या कहा, लो अपनी पत्नी को खिला देना, खिला देने की बात की थी। पर देखो आत्मदेव शास्त्री जी ने फल तो लिया, खिलाया नहीं, दिया। ये कथा जान दो।
फल तो मिला, पत्नी को खिलाया नहीं दिया। अब ये जो कथा है ये भी तो बुद्धि को पत्नी को खिलाया नहीं दिया। अब अपने को तोलो, हम क्या हम अपनी बुद्धि रूपी पत्नी को इस कथा को सुन रहे हैं कि आने जाने वालों को देख रहे हैं? हंसराज जी फोन बंद कल से 3 घंटे के, और उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे अगर हो सके लाइव कि भाई 3 घंटे हंसराज जी से बात ना करे, या कुछ ऐसा लिख दे उसमें जो लाइव चले। आहा, क्योंकि जब बुद्धि को खिलाओ, अब धुंधु बुद्धि को खिलाने की बात की, लेकिन पंडित जी ने फल हाथ में दिया, खिलाया नहीं। परिणाम क्या निकला बाद में? उसने खाया ही नहीं। गाय को उनके घर में एक वर्षों से गैया बंधी थी, वो भी भांज थी, और दूसरी किसी धुंधली जैसे धुंधली की सहेली ने सलाह भी दीदी एक काम 2 काज हो जाएंगे, संतों की परीक्षा भी हो जाएगी कि संतों के शब्दों में कोई दम खम है कि वैसे ये वाणी में शक्ति है, फल की परीक्षा भी हो जाएगी, दे। उसकी सहेली ने सलाह दी, दे। ये भी बांझ है बड़े वर्षों से। परिणाम देखो परमहंस की कृपा से। परिणाम क्या हुआ? गाय गर्भवती हो गई, सगर्वा हो गई, लेकिन धुंधली ने खाया नहीं, गाय को दे दिया। लेकिन जब बाद में पति से कहा था ये मेरा ही है, ऐसे कहो, अपना नहीं था, बहन दूसरों। अब यहां भी इशारे से कहूंगा, पत्नी के लिए पति परमात्मा है, और पति के लिए उसकी पत्नी उसकी साक्षात लक्ष्मी है। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे से प्रसन्न रहते हैं, वहां मेरे प्रभु आते हैं, वहां नारायण आते हैं। आज भी कितनी परमहंस जैसी शक्तियां ब्रह्मांड में भ्रमण कर रही है, और वो शक्तियां किसी कोख में आना चाहती है, लेकिन कोख नहीं मिलती। जैसे प्रभु श्री राम को मां कौशल्या की, देवकी को वसुदेव की कोख को, तुम कुछ तो बनो, ज्यादा ना हो सके मीरा बाई, मीरा बनो। उसके लिए हमें सुनना पड़ेगा। परिणाम जीवन में प्रैक्टिकल जीवन जियो, जो सुन रहे हैं इसको लागू करो अपने पे। कौन विरोध करेगा? इस कथा को हम जीवन में लागू करेंगे, कथा को सुनेंगे नहीं, जिएंगे। बोलो कौन आंदोलन करेगा? बोलो कौन विरोध करेगा? कोई नहीं। पर हो तो होता तो नहीं। कारण संतों की वाणी में शक्ति ही नहीं रही। संत और ब्राह्मण की वाणी में शक्ति होती है, क्षत्रियों के बल में शक्ति होती है, और वैश्यों के व्यापारियों के धन में शक्ति होती है, और जो चौथा जो वर्ण है इनकी सेवा में शक्ति होती है। परिणाम बाद में उसी धुंधुकारी ने, जो गाय के पेट सगर्वा हुई, उनके एक बछड़ा, लेकिन सब अंग गाय जैसे, सारे अंग इंसान जैसे, कान गाय जैसे। वो फल का परिणाम नाम रखा गोकर्ण।
बोलिए गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण कान बड़े और पूरा शरीर मानव जैसा, कान गाय जैसे, लेकिन ये नहीं समझा कि ऐसा क्यों किया। तुम भी बड़े कान बनाओ, ऐसे नहीं, इस साइज से नहीं। कानों में सुनने की शक्ति है, बड़े कान। एक कथा आती है भागवत में, वो कौन थे, उन्होंने भगवान से 1000 कान मांगे, स्मरण नहीं आ रहा है। वो राजा थे, उन्होंने भगवान से 1000। अब जो साधारण वहां बैठे थे वो हंसने लगे। परमहंसों जैसे शिष्य ज्ञानी थे, उन्हें समझ आ गई, अरे वो चमड़े के कान नहीं, हमें कानों में सुनने की शक्ति, 1000 कानों को एक कान में परमहंस शक्ति दे देते हैं संत। कहा परिणाम जो अपना पुत्र नहीं था, बोलो सुख देगा। खुद तो पराया लाई, संतों का फल गाय को दिया। परिणाम गोकर्ण, और जो बाहर से लाई उसका नाम धुंधुकारी। जिस धुंधुकारी ने धुंध फैला दी पूरे क्षेत्र में। जैसे आज भी चिट्टे की जो धुंध फैल रही है, ये उन्हीं धुंधुकारी जैसी माताओं के बच्चे हैं। हमें कहने में कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि क्यों कहे। उन धुंधुकारी जैसी मांग के पूरे हिमाचल में भी धुंध कैसे बचे। हे नारायण, हे पहाड़ी बाबा, हे बाबा बालकनाथ ज्वाला देवी, आप ही बचाना मां ज्वाला। अब धुंध है। धुंधुकारी ने ऐसा धुंध मचाई, हर रोज की नए नए उल्हाने आने लगे। और परिणाम पिता ने तो घर ही त्याग दिया। घर त्याग दिया, हाँ क्यों? विचार करने लगे, यहाँ करके क्या रहेंगे। पूरे उम्र में, पूरे जीवन में हमने एक अपना स्वाभिमान बचा के रखा, आज वो भी लुट गया। जब किसी अच्छे चरित्र वाले पिता को फोन आता है कि तुम्हारे पुत्र ने वो कर दिया, तुम्हारी बेटी ने, उसके दिल पर क्या बीतती है, उसकी मनोदशा क्या हो जाती है, इस शब्दों से बयान नहीं कर पाएंगे। और कारण धुंधुकारी, अपना नहीं, वर्ण संकर संतान। आज पूरे भारत में जब हम निरीक्षण करते हैं तो लगता है 5% कोई परमहंस हंसराज बचे हैं, वरना पूरे संसार में ऐसी धुंध वर्ण संकरता। माता पिता से प्रेम नहीं करते। वाह, एक मामा को पिता जैसा, मामी को मां जैसा सम्मान दे रहे हैं। क्या परंपरा रही होगी, ताली बजाओ इसके लिए प्यारे। अरे इनको वर्ण संकर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? माता पिता खून के आंसू रोते हुए मैंने देखा है, तड़प तड़प, जैसे बिना पानी से मछली तड़पती है, ऐसे मैंने माता पिता को खुद तड़पते हुए देखा। बोलो, ये वर्ण संकरता नहीं है तो क्या है? संतान के कारण पिता के आंखों से आंसुओं की एक जलधारा भी त्रासदी बहा देगी प्यारे। माता पिता के दुख के आंसू का एक बूंद भी बहुत बड़ा एक त्रासदी का कारण बनेगा। वो बहुत बड़े पहाड़ों को तोड़ सकता है वो एक आंसू।
वो माता पिता का प्रेम का एक आंसू। परिणाम क्या हुआ? धुंधुकारी प्रेत बन गया। प्रेत बन के, प्रेत तो बनेगा ही, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हो न काहो दुख सुख कर दाता। हो न काहो सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भाता। निज कृत कर्म भोग सब पाता। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। धुंधुकारी हर रोज लानते आती है, सहन नहीं कर पिता ने घर त्याग दिया। मां कुएं में जाके डूब गई। कब तक सुने? सहन करने की भी एक सीमाएं तो है। संतान की वो शब्दों की तपन, उनके व्यवहार की तपन कब तक सहेंगे? एक सीमाएं तो है। बहुत गर्म तवा हो जाए तो कपड़ा तो फिर, क्योंकि नई बात बनेगी कपड़ा, वो कब तक सहन करेगी? स्थिति बनी कुएं में डूबकर, और दोनों प्रेत योनि में पड़े। अभी आपने शंका की थी, यानी श्रोताओं ने कहा था कि कोई प्रेत भी इस धुंधुकारी का उद्धार करने के लिए, बोलो मूल में इतनी कथा तो सुन ली, लेकिन अंतिम में धुंधुकारी और धुंधली का कल्याण किससे हुआ? अब विचारो, थोड़ा विचार के सुनना। जो फल गाय को दिया था, गाय के पेट से जो बालक गोकर्ण, अब इससे समझो संतों की वाणी में कितनी शक्ति है। क्षमा कर दिया, इतना कुछ होने पर भी प्रेत योनि में पड़े थे धुंधुकारी, उसकी मां। और यही कथा जो आप कल से सुनेंगे, ध्यान दो, आज की कथा तो महात्म्य है, मतलब यही कथा जो कल से सुनेंगे, गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी प्रेत को भी मोक्ष दिलाया, उनको गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। तो बोलो, कथा में तो अंतर नहीं है। यही कथा गोकर्ण ने धुंधुकारी को सुनाई, उसकी मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया, हाँ। उस प्रेत को 7 गांठों का डंडा कहीं गाड़ दिया, उसमें बैठ गया। 7 दिन एक ग्रंथि, दूसरी 7वें दिन 7 गांठे। अब चलो, वो गांठे तो वहां रखो, अपनी गांठे बताओ।
कई बार मैया ग्राम्य भाषा में कहती है बस अब मन मन में गांठ बंध गई। कई लोग मैंने देखा 25 50 वर्ष पहले की गांठ बांध के रखी है। अरे हमसे साझी करते हैं बात कई बार, फिर हम आंकलन करते हैं हद हो गई। अब सामने तो नहीं कह सकते, कई बार रिश्ता ही ऐसा होता है। प्रेम में बहुत क्षमा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब देखो गांठ मन में ये है गांठ है। अब वो यहां भी कहीं इस कोने में गाड़ा होगा बांस, कहा अब लोग एक लौकिक वो है जी उसकी पूजा। अरे वो ना भी होगा ना, सुनो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, ना भी गड़ेंगे, पर तुम्हारी गांठें टूट जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नहीं महाराज ये तो नहीं टूटे। वो बांस खड़ा कर दो, जरूर कर रहे हैं, चला है प्रकरण। बांस 7 गांठों का बांस वो चला है, पर अपनी गांठें परमहंस सदगुरुदेव कहते हैं कि जीवन में सत्संग से हमारी गांठें खुलती है। हम उलझे हुए सुलझ जाते हैं। सत्संग सुलझने के लिए है, उलझने के लिए नहीं। उलझोगे बोलो, सत्संग उलझने के लिए है। उलझ भी जाए तो हंसराज जी सुलझ। थोड़ी सी गलती हमारे से हुई, थोड़ी सी आपसे, थोड़ी सी एक बार भी कह देते कि कैमरे वाले को भी साथ आदेश हो जाता। अब अन्य जगह हमारी कोई भी वीडियो देखना आपने, उसमें कलश यात्रा से ही शुरू करते हैं। फिर एक प्रेम की बात थी, ध्यान में नहीं रहा, आहा, पर फिर भी आहा, हंसराज जी उलझे नहीं, सुलझ गए और आनंद हो गया। क्योंकि हरि कथा कृष्ण कथा करतारी, संशय मिटे गाए गुणगारी। कृष्ण कथा संशय सब मिटे, इसको कुल्हाड़ी भी कहा। जैसे हजारों पेड़ों को एक कुल्हाड़ी काट सकती है, ऐसे जीवन में अनेक प्रकार के गांठों को, संशयों को इस सत्संग रूपी कुल्हाड़ी भी वही काम कर सकती है। लेकिन सुने, प्रेत को भी मोक्ष मिला, सुनो। और जब ये कथा सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सुनी कि प्रेत को भी मोक्ष मिला, अब बोलो इधर देखो कितना मन गदगद हुआ होगा। आहा, जब प्रेत का भी ये उद्धार कर सकती है ये कथा सत्संग, तो हम तो जीव है। लेकिन वो कथा कल 12 बजे से होगी। आज की कथा को यहीं विराम।